नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके सामने है किया सेल्टोस का HTK प्लस वेरिएंट। जी हाँ, ये डीजल वेरिएंट है। इसको 2020 जुलाई में परचेज़ किया था और मैं आपको बता दूँ ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। 30,000 किलोमीटर। देखो, कुछ लोग इसे वैल्यू फॉर मनी मानते हैं, मुझे नहीं पता ये आप क्या समझोगे। इस HTK प्लस को वैल्यू फॉर मनी मानोगे या HTK को वैल्यू फॉर मनी मानोगे। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताऊंगा कि HTK प्लस और HTK में, अभी गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ा साउंड कर रही है, HTK और HTK प्लस में क्या क्या डिफरेंस है, कि HTK प्लस और HTK में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके टायर। R16 205 के एलॉय व्हील टायर है, जो कि आपको HTK में नहीं मिलते। जी हाँ, HTK में आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीछे वाइपर और डिफोगर HTK में नहीं मिलेंगे, ये HTK प्लस में ही मिलते हैं। और इसमें पार्सल ट्रे भी बता दूं मैं आपको, HTK प्लस में। अरे खोलिए। इसके अलावा इसमें आपको पार्सल ट्रे और बता देता हूँ मैं। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, इसमें तो कट्टे रखे हुए हैं ओनर के। HTK प्लस में आपको पार्सल ट्रे मिलेगी, जबकि HTK में नहीं मिलेगी। इसका बूट स्पेस 433 लीटर का है। इसे आप क्रेटा की सिस्टर भी कह सकते हैं क्या, ये क्रेटा की सिस्टर ही है। आपको मैं बता दूं, उसमें 1500 सीसी का 1.5 का इंजन है, जिसकी 113 bhp की पावर है और 250 का टॉर्क है। इसकी माइलेज कंपनी किसकी क्लेम करती है, डीजल में और पेट्रोल में 17। दूसरा डिफरेंस इसमें ये स्मार्ट की, आपको सेंटर लॉक मिल जाएगा HTK में, लेकिन स्मार्ट की नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। इसका डिफरेंस, फॉग लाइट आपको HTK प्लस और HTK में दोनों में मिलेगा, लेकिन DSR मिलेगा HTK प्लस में, HTK में नहीं मिलेगा। ये मोटे मोटे डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया, एलॉय व्हील हो गए, स्मार्ट की होगी, पार्सल ट्रे होगी, ये HTK प्लस में मिलेंगे, HTK में नहीं मिलेंगे। अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए, स्मार्ट की मिलेगी तो यहाँ से आपको स्मार्ट बटन मिलेगा। इसके अलावा आप स्मार्ट की मिली है तो आपको यहाँ से पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन मिलेगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गियर बॉक्स है, HTK प्लस में नॉर्मल मिलेगा। इसमें देखिए डिज़ाइन है एल्यूमिनियम का इधर से। HTK में ये नॉर्मल मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ना तो HTK में आता है ना HTK प्लस में आता है, और सनरूफ HTK प्लस में भी नहीं आता। और सबसे बड़ा डिफरेंस और मेरा फेवरेट, क्रूज कंट्रोल। HTK प्लस में क्रूज कंट्रोल आता है, लेकिन HTK में क्रूज कंट्रोल नहीं आता। तो ये एक मोटे मोटे डिफरेंस है। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं, बैक कैमरा, बैक सेंसर दोनों मॉडल में मिलेगा। पीछे रियर AC आपको दिखा देता हूं मैं। जी हाँ, रियर AC आपको HTK प्लस और HTK में दोनों में मिलेगा। रियर आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ना ही, और ये जो हेड रेस्ट है ये भी आपको दोनों मॉडल में फिक्स मिलेगा। एक HTK प्लस में आपको एक अच्छी चीज और मिलेगी, वो ये चीज, जी हाँ, ये
ये आपको HTK में नहीं मिलेगी, HTK प्लस में मिलेगी। तो दोस्तों ये है डिफरेंस इसके STK प्लस में। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए STK प्लस वैल्यू फॉर मनी है या STK। तो वैसे तो STK प्लस ही वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए अब इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। और तो सारे डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। 190 की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एक अच्छा, पीछे से डिग्गी हमने ओपन करी थी, वो खुल गई थी, और गाड़ी बंद करने के बाद ही डिग्गी को दोबारा से बंद किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 113 की bhp की पावर और 240 का टॉर्क है। पहली ही कट में पता चल जाता है सस्पेंशन कैसा है। सस्पेंशन थोड़ा हार्ड लगा मुझे। वाह, ब्रेक चेक करते हैं इसका। ब्रेकिंग सिस्टम भी इसकी अच्छी है। दूसरे गियर में गाड़ी खड़ी उठ रही है। क्रेटा और सेल्टोस में सेम इंजन है, सेम पावर है, बस फेस अलग अलग है। और प्राइस में तो डिफरेंस है ही, अंदर से भी चेंज है। स्टीयरिंग सिंपल है इसका, डी कट नहीं आता जो क्रेटा में आता है बेस मॉडल से। इसका STK X में आएगा, डी कट बेस मॉडल से नहीं आता। गाड़ी बड़े जबरदस्त तरीके से यार मतलब पकड़ बना रही है, फर्स्ट गियर से ही मजा आ रहा है चलाने में। बेहतरीन मजा। किया ने सिक्योरिटी फीचर मतलब कूट कूट के भरे हुए हैं इसमें, मतलब दे रखे हैं। हालांकि इसको 3 स्टार मिले हैं, जो इसकी सेफ्टी टेस्ट हुआ था उसमें इसको 3 स्टार मिले हैं। अब उनका क्या क्राइटेरिया होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो इसकी बॉडी अच्छी लगी, सॉलिड लगी। किया का और क्रेटा का जो प्लेटफॉर्म है वो सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। इनका डायमेंशन भी सेम ही है, बस कहते हैं ना कि फेस और अंदर के फीचर्स, ये चीजें इसको इससे डिफरेंस करती है। बड़ी जबरदस्त पिकअप है गाड़ी का, बड़ा जबरदस्त है। और इतना ऐसा ही पिकअप इसका क्रेटा का भी होगा क्योंकि इंजन सेम है। स्टीयरिंग हल्का इसका, गियर बॉक्स भी लाइट है, डीजल होते हुए भी गाड़ी का गियर बॉक्स लाइट है। अगर मैं अपनी डीजल की गाड़ी से कंपैरिजन करूं जिसका इंजन सेम है, 1500 सीसी का है, लेकिन पावर उसकी WRV की इससे काफी कम है। बड़ी गाड़ी है ये, वो सब 4 मीटर में, ये एक मिड SUV है, काफी लाइट है। हैंडलिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे स्टीयरिंग की, कोई कमी नहीं है, स्टेबिलिटी है स्टीयरिंग में। आप आज जिन लोगों को डी कट स्टीयरिंग पसंद है उनको थोड़ा सा खल सकता है, क्योंकि क्रेटा वाले तो बेस वेरिएंट से ही देते हैं, जो इसमें तो STK X पर आपको जाना पड़ेगा, उसी में आपको सनरूफ मिलेगा। देखिए सनरूफ तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता अपने इंडिया के हिसाब से, जो इंडियन वेदर है उसके हिसाब से सनरूफ एक अच्छा ऑप्शन है। मेरी गाड़ी में सनरूफ है तो उसका ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ लोग सनरूफ की वजह से गाड़ी परचेज कर लेते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन सनरूफ की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के वेदर कंडीशन को देखते हुए, और इतना बड़ा सनरूफ भी नहीं देते हुए कि उसमें बच्चे ही आ सकते हैं, कोई हेल्दी बंदा तो नहीं खड़े हो सकते सनरूफ में। जो इसकी सीट कंफर्टेबल वो भी अच्छी है, आर्म रेस्ट दे रखा है इसका, फ्रंट का लुक A1 है, नॉइज नहीं आ रही इंजन में। मैं सबसे बड़ा तो मुझे ये खासियत इसकी ये लगी कि मतलब
2500 3000 RPM तक, 1500 2000 RPM तक गाड़ी की नॉइज नहीं आ रही, सिर्फ टायरों की नॉइज आ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इंजन रिफाइन है। और ये होंडाई और किया में सेम इंजन है, तो होंडाई की गाड़ियों में तो सभी कहते हैं कि भाई उसके इंजन रिफाइन होते हैं, नॉइज नहीं, तो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई, तो इसका भी इंजन नॉइज नहीं कर रहा, तो इंजन रिफाइन है। कंफर्टेबल के मामले में गाड़ी A1 है, ब्रेकिंग के मामले में गाड़ी A1 है, चलाने के मामले में गाड़ी बेहतरीन है। कस्टमर इसको, जो ओनर इसको 29,205 किलोमीटर अभी साल शायद जुलाई में होने वाला है, मतलब गाड़ी उसने जमकर पेल ली है। एवरेज की बात करें तो कस्टमर का जो मैंने ओपिनियन लिया, हाईवे पे 17-18 की एवरेज दे रही है, डीजल में बता रहा हूँ मैं, और सिटी में गाड़ी 12-13 की दे रही है। ये उनकी ड्राइव स्किल की वजह से बता रहा हूँ मैं। वो एक तो ये गाड़ी एक बंदा नहीं चलाता, इसको कई बंदे चलाते हैं फैमिली में। दूसरा रफ ड्राइविंग करते हैं वो, तो इसलिए एवरेज 17-18 की ही निकलती है उनसे हाईवे पे। लेकिन अगर आप ड्राइव अच्छी करते हैं, मतलब अच्छी तो वो भी करते हैं, मतलब आप स्मूथ चलाते हैं, तो इसमें भी आराम से एवरेज 20 के आसपास पहुंच जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। कई मैंने कस्टमर से बात करी है, डीजल में 20+ एवरेज हाईवे पे क्रूज कंट्रोल के साथ ओनर ने एवरेज निकाल ली है। सर्विस की बात करें तो किया वाले सर्विस अच्छी देते हैं। अभी मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में पूछना भूल गया उनसे। अभी गाड़ी जब उनको डिलीवर करूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर्विस कॉस्ट क्या रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 30,000 किलोमीटर होने में सिर्फ 700-800 रह रहे हैं, तो शायद सर्विस आने वाली है। और जो उनकी फ्री की सर्विस थी वो शायद तकरीबन हो ही चुकी होंगी। तो यार ओवरऑल देखे तो किया सेल्टोस एक मिड एसयूवी का एक बेहतरीन पैकेज है। मैं वैल्यू फॉर मनी कहूंगा। अगर आप इसका, मैंने STK प्लस और STK में डिफरेंस बताया कि आप, कुछ लोग STK को मॉडल को वैल्यू फॉर मनी मानते हैं, कुछ STK प्लस को वैल्यू फॉर मनी मानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको अगर 1 लाख से ऊपर अगर आप खर्च करते तो उसमें आपको स्मार्ट की मिल जाएगी, डिफॉगर मिल जाएगा, आपको वाइपर, रियर वाइपर मिल जाएगा, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे। ये अब बाहर क्रूज कंट्रोल लगवाओगे, एलॉय व्हील, अब कंपनी फिटेड चीजें मिल रही हैं, तो 1-1.5 लाख रुपए में तो कोई ज्यादा आपको मतलब इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर अगर आप, फिर तो मैं कहूँगा जो बंदा STK ले रहा है उसको उससे बेटर तो STE ही ले ले, बिल्कुल बेस वेरिएंट, तो उसमें भी म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। और वो आप कंपनी से बाहर से ये टच वाला 8 इंच 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवा सकते हैं, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ST ही बेटर है STK से, अकॉर्डिंग टू मी। वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये। अब मैं थोड़ा आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में आपको क्रेटा से भी इसका डिफरेंस कर देता हूं। देखो क्रेटा, इसने एक टाइम जब ये लॉन्च हुई तो क्रेटा की जो सेल्स को भी डाउन कर दिया था, लेकिन फिर जैसे क्रेटा ने अपना नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसकी वजह से सेल डाउन होगी। नहीं, जिसको क्रेटा पसंद है, सच बताऊं तो मेरे को भी क्रेटा पसंद है। उसका लुक बेहतरीन है, इंटीरियर तो 19-20 है, बाहर से जो लुक लगता है उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर पीछे से तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। लेकिन यार उसका वेटिंग पीरियड 8-8 9-9 महीने तक किसी सिटी में जा चुका है यार। इतने में तो यार गाड़ी का डिसीजन नहीं चेंज हो जाता है। दूसरा, मॉडल टू मॉडल कंपैरिजन करोगे आप तो ये कुछ ना कुछ आपको 20-30 हजार रुपए सस्ती पड़ेगी। क्रेटा है, मुझे नहीं लगता कोई एजेंसी वाला आपको 2 पैसे का भी डिस्काउंट दे दे। अगर आपके जान पहचान है, आप VVIP है तो अलग बात है, लेकिन जब से क्रेटा आई है नेक्स्ट जनरेशन, उसकी सेल इंक्रीज हुई है, तो सेल्टोस वाले अब आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे ही देंगे। और आपका वेटिंग पीरियड भी सेल्टोस से कम होगा, क्रेटा से कम।
और फीचर्स मॉडल टू मॉडल आपको कुछ ना कुछ इसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कंपैरिजन एस मॉडल से करें क्रेटा के, तो उसमें एलॉय व्हील नहीं आते। हाँ, उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, इसमें नहीं आता। तो ये चेंजिंग है। अगर आप वेट कर सकते हो, मेरी भी फेवरेट गाड़ी क्रेटा है, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकता 8-9 महीने का। अगर आप कर सकते हो तो क्रेटा परचेस कीजिए, नहीं कर सकते हो तो ये गाड़ी बेस्ट है। साइज, हाइट, विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस सब सेम, इंजन सेम, एवरेज भी सेम। बस पसंद की बात होती है दोस्तों। अब आपकी जो पसंद है, मैं तो चाहूंगा कि अपनी पसंद लिए, क्योंकि गाड़ी बार बार नहीं खरीदी जाती। मैंने तो आपको एक डिफरेंस बताया है। अगर वो डिफरेंस आपका कुछ माइंड को थोड़ा चेंज कर दे तो कोई मेल का मकसद ही डिफरेंस बताना होता है। भले ही मेरे पास इस समय क्रेटा नहीं है खड़ी, भले ही मेरे पास STK मॉडल नहीं खड़ा, लेकिन मैंने फिर भी आपको मोटा मोटा सारा डिफरेंस बता दिया है। फैसला आपको करना है, चॉइस आपकी है, मन जो करे वो लीजिए, लेकिन एक डिफरेंस बताना जरूरी है कि यहाँ इस डील में आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्रेटा नंबर 1 सेलिंग कार है इस समय, सेल्टोस से आगे निकल चुकी है, क्योंकि वो बाद में लॉन्च हुई है नेक्स्ट जनरेशन, पहले सेल्टोस टॉप थी। तो और देखा जाए तो दोस्तों गाड़ी बेहतरीन है। हाँ, इस गाड़ी में मेरे को सिर्फ एक कमी लगी, वो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे। अब मुझे ये नहीं पता क्रेटा का सस्पेंशन कैसा है, इसका सस्पेंशन मुझे हार्ड लगा, ये मुझे कमी लगी। अदरवाइज मुझे इस गाड़ी में मेरे को तो कोई कमी लगी नहीं। फीचर वाइज की बात करें STK प्लस में, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इनको देना चाहिए, ये फीचर इन्होंने नहीं दे रखा। दूसरी कमी मुझे ये लगी। ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है ये मॉडल, या सेल्टोस का STK प्लस, चाहे पेट्रोल में खरीदे चाहे वो डीजल में खरीदे। तो दोस्तों, यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। नीचे जो ये बटन है ना, ये सब्सक्राइब का, ये रेड कलर का, इसको व्हाइट कर दो और घंटियों कर दो ग्रे, ताकि यार अगली जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपने देखा होगा मैं पिछले 10 दिन से हर तीसरे दिन वीडियो डाल रहा हूँ, आगे भी डालता रहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखना दोस्तों।